अगर आपकी एज 60 साल या 60 साल से ऊपर हो चुकी है तो आप हिमाचल प्रदेश में ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको बुढ़ापा पेंशन बोलते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, जिसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं या फिर मैं आगे भी आपको बता दूंगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पर हिम परिवार सर्च करना है और फर्स्ट वाली साइट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप इस साइट पर आ जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ SC OBC माइनॉरिटी एंड स्पेशली एबल, आपको अप्लाई हियर पर क्लिक करना है। अगर इस साइट से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स पता करनी है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। अप्लाई हियर पर क्लिक करना है। इसके बाद डिपार्टमेंट यूजर या फिर सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना है। सिटीजन में आपको यहाँ पर हिम एक्सेस ID, मोबाइल नंबर, आधार पर क्लिक करना है। जो भी अगर आपने पहले से ID बनाई है तो यहाँ पर ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। नहीं बनाई है तो न्यू यूज़र साइन फॉर सिटीजन लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, हिम एक्सेस ID, हिम मेंबर ID डाल के आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद नीचे गेट OTP पर क्लिक करना है। यहाँ पर OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई कर ली। नेक्स्ट टाइम में आपको डिटेल्स होंगी, चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, गेट OTP पर क्लिक करना है। OTP आएगा, आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। ईमेल ID डालना चाहे डाल सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे आपको एक यूज़र नेम शो होगा, यूज़र नेम आपको देख लेना है। उसके बाद आपको लिख के रख लेना है। नीचे आपको एक पासवर्ड बनाना है, कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड डालना है। पासवर्ड का एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नेम @123 बना सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपकी ID सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी और आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के रख लेना है। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप लॉगिन हो जाएंगे ई-कल्याण के पोर्टल के ऊपर। आपको डैशबोर्ड में एप्लीकेशन शो हो जाएंगे अगर आपने पहले से कोई अप्लाई की होगी। बाकी न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टोटल 8 स्कीम शो होंगी। विडो पेंशन का है, ट्रांसजेंडर पेंशन का है, लीपर रिहेबिलिटेशन अलाउंस का है। तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियोस बनाई हैं, तो वो आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर भी देख सकते हैं। आज हम ओल्ड एज पेंशन के ऊपर बात करेंगे। तो ओल्ड एज पेंशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी बेनिफिट्स ऑफ स्कीम देख सकते हैं। इन दिस स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पेंशनर्स एज बिटवीन 60 ईयर टू 69 ईयर्स टू पेंशनर एज 70 ईयर्स एंड अबव इज प्रोवाइडेड। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, परिवार रजिस्टर्ड नकल होनी चाहिए, BPL सर्टिफिकेट होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, इंडिविजुअल सेविंग कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और आपके पास एक वैलिड एज प्रूफ होना चाहिए, जिसमें 10th का लगा सकते हैं या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। पर्सन शुड बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ HP, आधार कार्ड, परिवार नकल कॉपी, BPL सर्टिफिकेट, राशन कार्ड की कॉपी या फिर बैंक अकाउंट की कॉपी या फिर पासपोर्ट साइज फोटो या मैट्रिक और बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। BPL में नहीं भी आते हैं तो भी चलेगा। अभी BPL मैंडेटरी नहीं है, BPL सिर्फ डाला है। अगर BPL में आते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो एप्लीकेशन अप्लाई करने के टोटल 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट में एप्लीकेशन फॉर्म है, सेकंड में फैमिली डिटेल्स है, थर्ड में इनकम एंड बैंक डिटेल है, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स का है, फिर डिक्लेरेशन का है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में ओल्ड एज पेंशन OAP का है। इसमें आधार कार्ड आपका आ जाएगा, एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, आपको रिलेशन सेलेक्ट करना है और रिलेटिव का नाम डाल देना है। जैसे सन ऑफ सेलेक्ट करेंगे तो फादर का नाम डाल दें, नीचे अपना मोबाइल नंबर डालें, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद बर्थ डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपनी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी सेलेक्ट करें, ऑक्यूपेशन यहाँ पे डालें और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आपकी वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे रेजिडेंस एड्रेस में आपको एरिया टाइप सेलेक्ट कर लेना है, रूरल है या अर्बन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रूरल सेलेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज और पंचायत वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद परमानेंट और रेजिडेंस एड्रेस आपका आ जाएगा, पिन कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे अदर डिटेल्स में डज द एप्लीकेंट बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो यस करें, नहीं आते नो कर दें। BPL फैमिली में आते हो तो यस कर दें, नहीं आते तो सिंपली नो कर दें। उसके बाद नीचे दिया है इनरोल इन एनी पेंशन और यस और नो में आपको देना है। डज द एप्लीकेंट और एनी ऑफ द फैमिली मेंबर रिसीव एनी टाइप ऑफ असिस्टेंट और पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर किसी फैमिली मेंबर को या फिर आपको गवर्नमेंट से कोई और स्कीम वगैरह का पेंशन वगैरह मिलती है तो यस करें, नहीं मिलती है तो नो कर दें। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सभी डिटेल को ध्यान से चेक करें। अभी नेक्स्ट टाइम में फैमिली डिटेल्स को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स की, डिटेल्स ऑफ हस्बैंड, वाइफ, सन एंड डॉटर का है। तो सर्च फैमिली डिटेल्स में आपको राशन कार्ड नंबर है या फिर आप परिवार रजिस्टर्ड रूरल से या फिर मैनुअली भी डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। राशन कार्ड सेलेक्ट करेंगे, राशन कार्ड नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, डिटेल्स शो हो जाएंगे। अगर परिवार रजिस्टर्ड नकल है तो उसका नंबर यहाँ पर डाल के सर्च कर सकते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, तहसील और नाम वगैरह डाल के सर्च कर सकते हैं। या फिर मैनुअली आप खुद से भी सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। राशन कार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डालेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आपको डिटेल्स शो होंगी, आपको देख लेना है, आपको मेंबर ऐड करने हैं। उसके बाद हेड ऑफ फैमिली सेलेक्ट कर लेना और ऐड फैमिली मेंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में इनकम एंड बैंक डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ पर इनकम डिटेल्स में ऑप्शनल है। सबसे पहले लैंड, टोटल लैंड ओन बाय द फैमिली इन बीघा आप डाल सकते हैं, डिपॉजिट इन बैंक सेविंग इन पोस्ट ऑफिस में, एनुअल इनकम फ्रॉम लैंड का है और एनुअल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का है। तो अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे पोस्ट ऑफिस डिटेल्स में प्लीज़ फिल अदर कंप्लीट बैंक डिटेल्स और पोस्ट ऑफिस डिटेल, या तो आपको पोस्ट ऑफिस की डिटेल डालनी है या बैंक की डिटेल डालनी है, दोनों भी डाल सकते हैं, मर्जी आपकी। जिसमें भी आप पेंशन लेना चाहते हैं वो आपको डालनी है। तो नीचे पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, री एंटर में दोबारा से वही नंबर डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे डालेंगे, एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे बैंक की डिटेल अगर डालना चाहें तो बैंक का नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, री एंटर करेंगे अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट का एड्रेस डाल देना है और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है।
अभी नेक्स्ट स्टेप में हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड यहाँ पे आ जाएंगे जो अगर आपने आधार कार्ड से वेरिफिकेशन की है। बाकी यहाँ पर आपको सबसे पहले बोनाफाइड का ऑप्शन शो हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आधार कार्ड ऑलरेडी वेरीफाइड है, हमने आधार कार्ड से की थी वेरिफिकेशन। अगर आपका यहाँ वेरीफाई नहीं आता है तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। PDF फॉर्म में आपको डालने हैं। परिवार रजिस्टर की नकल की कॉपी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। राशन कार्ड वेरीफाइड आ रहा है। इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो वेरीफाइड है। बाकी एज प्रूफ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बाकी जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए चेक करने के लिए व्यू अपलोडेड फाइल पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अगर कुछ भी एरर आता है, साइट बंद हो जाती है या फिर अपलोड नहीं होते हैं, तो आप 1-2 दिनों का वेट करें। साइट का एरर होता है कई बार, उसके बाद अप्लाई करें, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हम डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे। डिक्लेरेशन आप पढ़ सकते हैं कि डू द एप्लीकेंट फैमिली मेंबर बिलोंग टू फॉलोइंग कैटेगरी। अगर इसमें से जो भी दी है लिस्ट, इसमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आते हैं तो यस करें, नहीं आते हैं तो नो पर क्लिक कर दें। जैसे सेंटर, स्टेट, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, फिर अदर PF वगैरह है, फिर आशा वर्कर या फिर मिड डे मील वर्कर वगैरह हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं। तो अगर है तो यस करें, अगर नहीं तो नो कर दे। बाकी डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लें। नीचे आई वेरीफाई द अबव डिटेल्स, नो इन्फॉर्मेशन इफ दिस डिटेल्स इज फॉल्स और मिसलीडिंग। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। सपोज नॉट सेविंग एनी गवर्नमेंट पेंशन और इनकम टैक्स पे, तो इसके ऊपर भी आपको पढ़ लेना है और इसके बाद सबमिट कर देना है। इसके बाद आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर लिस्ट ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन आपको शो हो जाएंगे जो आपने अप्लाई की होंगी। अप्रूवल स्टेटस यहाँ पेंडिंग शो होगा। आपको कुछ दिनों का वेट करना है। आपको दोबारा से लॉगिन करके चेक करते रहना है। जब भी यहाँ पर आपको वेरीफाई शो हो जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो चुकी है, आपके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑब्जेक्शन सेंड बैक टू सिटीजन आता है तो आपको एक्शन के नीचे व्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रेड कलर में ऊपर लिखा आ जाएगा कि क्या ऑब्जेक्शन लगाया है, कि क्या चीज़ गलत आपने भरी है, वो आपको सही करनी है या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह लगाना है। उसका नीचे आपको स्क्रॉल करना है। अपडेट का ऑप्शन दिया होगा, आप जो भी डिटेल उन्होंने बताई वो अपडेट करनी है, उसका सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स को अपडेट भी कर सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इनके हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से नीचे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।